की नगरी में, महाकाल की नगरी में मैं पाऊं जन्म द्वार। भोलानाथ हमारा तुम्हारा तुम्हारा हमारा, शंकर भोलानाथ तुम्हारा हमारा हमारा तुम्हारा। सही दशा नगरी के कंकर पत्थर हम बन जाए, नगरी के कंकर पत्थर हम बन जाए। भक्त हमारे ऊपर चढ़कर मंदिर आए, भक्त हमारे ऊपर चढ़कर मंदिर पे आए। भक्त जनों के पाँव पड़े तो भक्त जन के पाँव पड़े तो होता है हमारा। भोलानाथ हमारा तुम्हारा तुम्हारा हमारा, शंकर भोलेनाथ हमारा तुम्हारा तुम्हारा हमारा। महाकाल की नगरी में मैं पाऊं जन्म द्वारा, महाकाल की नगरी में मैं पाऊं जन्म तुम्हारा। शंकर भोलानाथ हमारा तुम्हारा तुम्हारा भोलानाथ तुम्हारा पानी के साथ शंकर भगवान की। आज भगवान शिव कैलाश पर विराजमान हैं, माता पार्वती के साथ में बैठे हुए हैं। शंकर जी बैठने के बाद में एक दिन की बात है, सभी देवताओं ने निवेदन किया, ब्रह्मा जी के पास में गए। जिस हेतु भगवान शिव का विवाह कराया है, शिव तो समाधि लगा करके बैठ गए, किसी की इनको कोई चिंता नहीं। क्यों विवाह किया, किसके लिए विवाह किया, ये शिव भूल गए। हाँ, विवाह के बाद थोड़ा भूल जाते ना अपन। शिव जी तो भूल गए कि मेरा विवाह क्यों हुआ, क्यों हुआ था, क्यों किया था शिव का विवाह, बताओ। तारकासुर के दिन, हाँ, तारकासुर का उपद्रव ज्यादा बढ़ गया था, इसलिए शिव का विवाह हुआ। देवताओं ने निवेदन किया, ब्रह्मा जी के पास में गए। ब्रह्मा जी कहने लगे वो तो बैठे हैं भाई, जगाना बड़ी मुश्किल है, क्योंकि एक बार जगा दिया तो देखो काम नष्ट हो गया।
जब काम नष्ट हुआ था ना, उस समय काम ने ये कहा था कि मेरे बगैर संसार की उत्पत्ति नहीं होगी, संसार चलेगा नहीं, बढ़ेगा नहीं। तो भगवान ने कहा था प्रत्यक्ष रूप में तो नहीं रहेगा, अप्रत्यक्ष रूप में जरूर रहेगा। हाँ, ये भगवान ने शिव ने वरदान दिया था। तो सभी देवता निवेदन कर गए, ब्रह्मा जी के पास में गए, ब्रह्मा जी विष्णु के पास में गए, विष्णु जी और सभी देवता ने निवेदन किया। नारद भी साथ में थे। कष्ट बहुत बढ़ गए थे, उपद्रव ज्यादा बढ़ गया था, क्योंकि होने वाला जो होता है वही होगा, इसको कोई टालने वाला नहीं, जो होना है वही होगा, है ना। तो इसीलिए रामायण में कहा भी है कि हुई सोई जो राम रचि राखा, हुई सोई जो राम रचि राखा, हुई सो जोई राम रचि राखा। वो करते में बड़ा वही शाखा, वो करते में बड़ा वही शाखा, हुई सोई जो राम रचि राखा, जो होना है वो तो होगा ही, उसको कोई टालने वाला नहीं। फिर भी निवेदन कर रहे हैं भगवान के पास में जाकर के। जैसे ही निवेदन किया तो माता पार्वती जी के साथ में, पार्वती के साथ में, हाँ इतना ही रहने दो, है ना, ऐसे ही रहने दो, कुछ करना नहीं, आवाज मत ही नहीं करना, तो गला भूत पड़ता था। और शंकर भगवान की जय। तो देवता लोग शंकर जी के पास में जैसे ही पहुंचे, शंकर जी से निवेदन कर रहे हैं, हे आशुतोष, हे शंभु, हे त्रिलोकीनाथ जागो, हम लोगों के ऊपर कष्ट है, विपत्ति है, इस विपत्ति को दूर करने के लिए आप जागो। तो माता पार्वती और शिव बैठे हुए थे, ये दोनों बैठे हुए थे, दोनों वार्तालाप कर रहे थे। बीच में देवता आ गए, गणों से कहा, गण बोले हम नहीं जा सकते भैया, शंकर जी के प्रकोप को कोई नहीं सहन कर सकता, यदि उनको गुस्सा आ गई तो फिर समस्या बन जाती। हाँ, गुस्सा यदि आती है समस्या बन जाती। वहीं से चिल्लाने लगे, हे शंभो, शंभो, भोलेनाथ, त्राहि माम, हम आपकी शरण में आए। शिव ने आवाज सुनी, शिव जी कहने लगे, लगत तो हमारे पक्ष वाले हैं, देवता से हैं। शंकर जी ने जैसी मन में ये भाव बनाए तो पार्वती को छोड़कर शिव जी बाहर आ गए। जैसे ही बाहर आए तो देवताओं से पूछा, क्या बात है? बोले, भूल गए आपका। उसी समय भगवान का तेज पृथ्वी पर गिरा। उस तेज को पृथ्वी सहन नहीं कर पाई। जब पृथ्वी ने सहन नहीं कर पाया तो अग्नि को दे दिया। वह तेज शिव का तेज। पार्वती को मालूम पड़ा कि शिव जी को बुलाने के लिए देवता आए, तो पार्वती को गुस्सा आ गई। हाँ, पार्वती को गुस्सा आई तो पार्वती सीधी बाहर आई और बाहर आकर देवताओं को देख करके कहने लगी। क्या कह रही पार्वती? मैं पार्वती यह कहती हूं, देवो तुम अति दुख पाओगे। हे देवताओं, मैं पार्वती हूं, मैं यह कहती हूं कि तुम्हारे लिए दुख मिलेंगे, कष्ट मिलेंगे। पार्वती ने बोला, क्यों? क्योंकि मेरे विहार को भंग किया, तुम पुत्र देख नहीं पाओगे। हाँ,
जैसे मैं पुत्र विहीन हुई, पत्नी वंध्या हो जाएगी, ये अग्नि सर्वक्षी होगी, जो सब युति धरी रह जाएगी। उन्होंने कहा, देवताओं मैं तुम्हें श्राप देता हूं, पार्वती मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम कभी डायरेक्ट भोजन नहीं कर पाओ, डायरेक्ट भोजन नहीं कर पाओ। क्यों? कैसे डायरेक्ट? जैसे अपन खुआते हैं ना भगवान खाओ, ऐसे नहीं करते, अग्नि के द्वारा। शिव पुराण में कथा है। अब किसी को पता नहीं होगा तो ध्यान से सुनते रहना। हाँ। तो माता ने कहा कि तुमने हमारे लिए कष्ट दिया तो हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुमने मेरे ग्रह में विघ्न डाला, इसलिए मैं तुम्हें पुत्र विहीन कर दूं। किसी का डायरेक्ट पुत्र नहीं है देवताओं का। हाँ। किसी भी देवता का डायरेक्ट पुत्र नहीं, उनके तेज से ही पुत्र प्राप्त हुए। और तुम पुत्र देख नहीं पाओगे, जैसे मैं पुत्र विहीन हुई तुम भी, तुम्हारी पत्नी भी पुत्र विहीन रहेगी। बताइए भगवान विष्णु के ना कौन से पुत्र है? वो तो बताओ, नहीं है ना? कौन को पुत्र मानो? लक्ष्मी जी ने, गणेश जी को, गणेश जी को भगवान। लोग बात कहते हैं भगवान ये बताओ कि लक्ष्मी जी की न पुत्र है न पुत्री है, तो लक्ष्मी जी का जब फोटो रखा थे ले आओ तो मैं गणेश जी पे नहीं आओ तो संग। सरस्वती जी संग यार पुत्री। कभी आप लोगों ने विचार नहीं किया होगा ये क्यों फोटो में क्यों रहते हैं? इसलिए ही रहती है, इसलिए ही रहती है। तो ये ध्यान रखना, गणेश जी की जो माँ है लक्ष्मी ने और पुत्र बना दिया, ये मेरे पुत्र गणेश जी। और अग्नि को श्राप दे दिया कि तू सब भक्षी बनेगी, तेरे मुंह में जो आ जाएगा उसको भक्षण कर जाएगा। ऐसे ही होता है, कुछ भी डाल दो आप, गीले लकड़ी डालो, चाहे सूखी लकड़ी डालो, चाहे कोई भी सामान डाल दो, सब दिख जाएगा। ये अग्नि को श्राप दिया, सब भक्षी हो जाएगी, तेरी सभी युति धरी रह जाएगी, ऐसा कहा। तू इधर जाकर के उन्होंने वह जो अग्नि का जो तेज था वो कबूतर के रूप में अग्नि ने ग्रहण किया था। आगे चल करके वह पृथ्वी पर डाला गया, फिर मेघों को दिया गया, फिर पूरा हिमालय पे डाला गया, गंगा जी के यहाँ दिया गया। सरखंड में डाला गया, जंगल में एक आदमी, वहां पर वो जो तेज था अग्नि सहन नहीं कर पाई तो उनको गंगा जी में डाला गया। तो गंगा जी में जब डाला गया तो जो सप्त ऋषि है ना, इन ऋषियों की पत्नी स्नान करने के लिए आई। स्नान करने के लिए आई तो अरुंधति माता से बोला कि तुम भी चलो। अरुंधति बोली मैं नहीं जाऊंगा, उनने मना किया। इस 6 आई थी तो इन्होंने उस तेज को ग्रहण कर लिया। अब इस तेज को ये ग्रहण नहीं सहन नहीं कर पा रही थी, तो फिर शिलाखंड पे फेंक दिया। वहां जाकर के वो बालक बन गया। जैसे ही बालक बना रोने लगा, बालक बना रोने लगा। अब रोने इसलिए लगा क्योंकि दूध पिलाने वाला तो कोई होना चाहिए। वहां पर कृतिकाएं आई, 6 कृतिकाएं। एक कृतिका थी, अब वो कहती हम छीना झपटी होने लगी, बोली हम पिलाएंगे, वो मेरा पुत्र, वो कहती मेरा पुत्र, वो कहते कार्तिक जी ने देखा ये तो लड़ाई हो जाएगी। हाँ, उन्हें 6 मूड़े बना दिए,
हाँ 6 जने दूध पिलाओ, 6 सिर कर लिए और 6 सिर किए जैसे ही तो 6 ही माताओं ने दूध पिला दिया। बोलो कार्तिक भगवान की। ऐसे कार्तिक जी का जीवन। धीरे धीरे जब समय आया कार्तिक बढ़ नहीं गए। एक दिन शिव जी पार्वती गण बैठे हुए थे तो शिव जी ने माता पार्वती ने कहा कि शिव जी एक चीज बताओ, आपका जो तेज गिरा था वो कहाँ गया, किसने लिया, मेरा पुत्र कहाँ गया, पूरा विस्तार बताया गया। देवताओं से पूछा, देवता बोले हमें पता नहीं, तेज गिरा था पृथ्वी ने लिया। पृथ्वी बोले हमने तो अग्नि को दे दिया था। अग्नि बोले हमने तो कबूतर के रूप में ले लिया था। फिर बोले हमने तो शिलाखंड पे फेंक दिया। फिर शिलाखंड गंगा जी में फेंक दिया। फिर वहाँ 6 ऋषि सप्तऋषि की जो पत्नी थी वो आई थी, उन्होंने ले लिया। उन्होंने जाकर के सरखंड में फेंक दिया। वहां पर वो बालक बन गया। 6 कृतिकाओं ने उसको दूध पिलाया। तो इसका मतलब वो बालक कहाँ है, कृतिकाओं के पास। कहाँ पर है, बोले कृतिकाओं के पास। नंदी जी को बुलाया, नंदी जी से बोला गया जाओ और कृतिका के पास में जाकर के बालक को लेके आओ। अच्छा, नंदी अकेले जाते लेते हैं, नंदी जाते परिवार ले गए, बारात सी ले गए। तो कार्तिक भगवान ने देखो कि अरे जी तो कौन लड़ भी यार, सब उनकी माता थी, घबरा गए, जल्दी घबरा जाता। तो माताएं घबरा लगी। तो कार्तिक जी कहने लगी घबराओ ना, चिंता नहीं करो, हम अकेले बहुत हैं इतने जनों को इतने जन की लाने तो हम अकेले बहुत हैं, चिंता नहीं करना। नंदी भगवान ने हाथ जोड़ गए, कहने लगे हम लड़बे नहीं आए हैं, हम तो आपको लोहा भी आए। कहने लगे कहा, आपके पिताजी ने माताजी ने बुलाया, पिताजी ने माताजी ने आपको बुलाया है। कौन है? आपके पिताजी ने माताजी ने बुलाया है, तो आप चलिए। कार्तिक भगवान तैयार हो रहे हैं और जैसे ही कार्तिक जी तैयार होकर के माँ के पास में जा रहे हैं और माँ के पास में जाकर के जैसे ही उन्होंने देखा कि माँ बैठी हैं, सभी ने स्वागत किया, सभी ने स्वागत किया। कैसे स्वागत किया मालूम? गाजे बाजे के साथ में स्वागत किया। स्वागतम भगवन, स्वागतम भगवन, स्वागतम भगवन, स्वागतम भगवन, स्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम भगवन, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम भगवन, स्वागतम भगवन, जय हो स्वागतम भगवन, स्वागतम भगवन, स्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम भगवन, स्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम भगवन, स्वागतम भगवन, स्वागतम भगवन, स्वागतम भगवन, स्वागतम भगवन,
बोले कार्तिक भगवान की। ऐसा उनका स्वागत हुआ, पूजन हुआ, बिठाला, प्यार किया माने प्यार करने के बाद में उनका हाल जाना। कोई बच्चा बाहर से आता तो उनका अपन हाल जानते हैं, कैसे रहे, कोई तकलीफ तो नहीं, सब पता है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभुक्तानां धर्मस्य तदात्मानां सजाम्यहम्। बोले कार्तिक का जन्म क्यों हुआ? बोले धर्म की रक्षा करने हेतु। हाँ, वरदान तारकासुर के लिए था कि शिव के पुत्र से ही मरेगा, वही वरदान। और जब वरदान था तो शिव ने विवाह किया, और शिव के विवाह होने के बाद में तारकासुर और ज्यादा उपद्रव करने लगा था, तो पुत्र की उत्पत्ति हुई, वो बड़ा हुआ। देवताओं के कहने पर शिव जी के पास में आए। सभी देवताओं ने कहा इसका बहुत उपद्रव बढ़ गया, इसका बहुत ज्यादा उपद्रव बढ़ गया है, और उपद्रव बढ़ने के कारण ये सभी को कष्ट दे रहे हैं। ये मानव जीवन में जो भी आया है, ये मानव जीवन बहुत अनमोल है, इसको कष्टों के बीच में मत डालो, भक्ति में डाल दो तो कष्ट दूर हो जाएगा। मानव जीवन अनमोल मिला, ऐसे व्यर्थ गवाए का कोई मानव जन। अनमोल मिला इसे व्यर्थ गवाए का करना। ये मानव जन्म अनमोल मिला, ऐसे व्यर्थ गवाए का कोई मानव जन। माँ बाप की सेवा करी नहीं, तेरे पुत्र काहे का होए। माँ बाप की सेवा करी नहीं, तेरे पुत्र काहे का होए। माँ बाप की सेवा करी नहीं, तेरे पुत्र काहे का कोई। माँ बाप की सेवा करी नहीं, तेरे पुत्र काहे का कोई। इस दुनिया में जिस दिन से आया, धन दौलत में गरवाया है। दुनिया में जिस दिन से आया, धन दौलत में गरवाया है। दुनिया में जिस दिन से आया, धन दौलत में गरवाया है। दुनिया में जिस दिन से आया, धन दौलत में गरवाया है। नहीं हाथ से कोई दान किया, फिर दौलत पाए क्या कोई। नहीं हाथ से कोई दान किया, फिर दौलत पाए क्या कोई। जरा जोर की पाप किए, और पुत्र जतन से पाया है। वही बात की है, तेरे पुत्र यशी आया है। जो पढ़ लिख कर नहीं चतुर हुआ, फिर बेटा पाएगा कोई। जो पढ़ लिख कर नहीं चतुर हुआ, फिर बेटा पाएगा कोई। कहते हैं चलिए, बोल शंकर भगवान की जय। तारकासुर के लिए जैसे ही जानकारी हुई तो युद्ध के लिए तैयार हो गया।
तारकासुर युद्ध के लिए तैयार हो रहा है। और तैयार होने के बाद में तारकासुर तैयार होने के बाद में देवताओं पर पुनः चढ़ाई करता है। देवताओं ने तैयारी की। तैयारी करने के बाद में जैसे ही देवता लोग पहले युद्ध करने के लिए गए, देवता लोग युद्ध करने के लिए गए तो देवता परास्त हो गए। देवता भूल गए थे कि इसको वरदान है कि शिव के पुत्र के द्वारा मारा जाएगा, फिर भी भूल गए युद्ध किया। जब ब्रह्मा जी ने आकर के कहा देवताओं से कि तुम्हें पता नहीं, वरदान पाया है तारकासुर ने, इस शिव के पुत्र से ही इसकी मृत्यु होगी। शिव के पुत्र को बुलाओ। शिव के पुत्र को बुलाया गया और युद्ध में आगे किया गया। जैसे ही युद्ध में आगे किया गया, तारकासुर का शिव पुत्र ने उद्धार कर दिया। बोलो शंकर भगवान की जय हो। लेकर के अमोघ शक्ति को तारक के ऊपर मारा है। तारक कुमार के ताड़न से मन में अति घबराया है। शक्ति के लगने से रण में तारक का काम तमाम हुआ। देवों का संकट दूर हुआ, सारे जग में आनंद हुआ। सभी देवता नगरवासी सब आनंद मनाने लगे और प्रसन्न हो गए। सभी प्रसन्न हो गए। देखो कोई पापी यदि धर्म में आकर के अधर्म को फैलाने लगे तो अपन को लगता है कि वो चला जाएगा। जबरदस्ती उसको खदेड़ा जाता है। देवताओं से प्रार्थना की जाती है पहले तो अच्छे से जाए, जब ना जाए तो जबरदस्ती भगाया जाता है। देव हर समय एक ही बात स्मरण दिलाते हैं कि जब मैं जन्म देता हूं तो मृत्यु तुम्हारी निश्चित है। वो ये कहे ना कि हमारी मृत्यु नहीं होगी, मृत्यु नहीं होती, इस बात को तो वो भूल ही जाए। इसके बाद में कार्तिक भगवान ने पिलंबासुर को भी मारा। पिलंबासुर जब कार्तिक जी का और तारकासुर का युद्ध चल रहा था, वो रण छोड़ के भाग गया था। हाँ, चला गया था। और जब चला गया फिर बाद में वो बलवान होकर के फिर से युद्ध करने के लिए आया। कुछ ऐसे होते ना देते समय वो देख करके चले जाते। फिर वो बाद में जब आया तो भगवान कार्तिक ने उसका भी उद्धार कर दिया। हाँ। जब उद्धार हुआ तो सभी खुशी मनाने लगे कि देखो भगवान सबके लिए उद्धार करने के लिए आते हैं। भगवान ने कभी किसी को मारा नहीं। भगवान ने कभी किसी को मारा नहीं। अपने शब्द से मुख से निकल भले ही आता है कि भगवान ने मार दिया। भगवान का स्पर्श ही हो जाए तो उतने में उद्धार हो जाता है। मारने की तो बात ही अलग है। मार तो भगवान किसी को सकता ही नहीं। देव आता है उद्धार करने, है ना? देव आता है उद्धार करने के लिए, मारने के लिए कभी नहीं। तो ब्रह्मा का भी भगवान ने उद्धार किया। एक दिन की बात है, शिव जी माता पार्वती बैठे हुए थे कि देव देव महादेव भक्तानां भयं प्रदो नमो नमस्ते बहुसा कृपा कर महेश्वरम रूपकोटि सहस्रेषु
रूप कोटे सते सुते अंतरंगंतो न सकता स्मा देवी नमोस्तुते। भगवान शिव से माँ पार्वती कह रही है कि देखो अब जो कुछ हुआ तो ठीक है। अब भगवान एकांत में बैठे, माता पार्वती बैठी। माता पार्वती वहां से गई और सखी के साथ में, विजया के साथ में एकांत में जाकर के निवास करने लगी। कैलाश में शिव जी बैठे गए। एक दिन की बात है, नंदी बैठे थे दरवाजे में। नंदी भगवान दरवाजे में बैठे थे माँ पार्वती के गढ़ बन करके। तो शंकर जी आए। शंकर जी सीधे आए और सीधे जान लगे तो नंदी भगवान ने कुछ बोला नहीं कि कहाँ जा रहे, कहाँ को जा रहे। अभी इनकी हिम्मत ही नहीं है, कैसे बोल। स्वामी के लाने पूजा कह रहे कहाँ से आए, कहाँ को जा रहे भीतर, नहीं जाओ। उनकी मर्जी, वो चले गए। अच्छा, माता स्नान कर रही थी। माँ स्नान कर रही थी तो माँ ने देखा शंकर जी आ गए। वहां पर विजया भी थी। तो उनको शर्म लगी कि मैं स्नान कर रही हूँ, शिव जी आकर सीधे घुसते आए। तो विजया ने कहा देखो पार्वती, हम एक सलाह दे रहे, अबे जितने जी गण बेटे जी हैं शंकर जी के, तो तुम्हारी तो चलत नहीं है, तुम्हारी बिल्कुल नहीं चला दिया। एक काम करो, एक आध गण अपनों रख ले, और अपनों गण जब तक नहीं रखो तब तक कोनो काम बने है नहीं। शंकर जी जब चाहे आ गया, कोई रोक व्यवहार है नहीं है। जितने हैं उन्हीं के पक्ष के, जैसे चुनाव हो, चुनाव में दो पक्ष हो, वो दो पक्ष में से एक ही पक्ष के सब जने हो तो का शासन अच्छे से चले। एक तरफा चले वो तो बताओ, एक तरफा चले कि दो तरफा चले। जैसी बेके हैं वैसे हुई है। यदि एक आध दो जने बिलूरा करवे बारे हुई, बिलूरा जानत नहीं जानत, बिलूरा जानत अपनी बुंदेलखंडी वहां से आए बिलूरा। अरे जी आज ने बिलूरा कर दो। हाँ, बिलूरा आ गए, परेशानी डालवे वाले, ठीक है। हाँ, बोले शंकर भगवान की हर हर। जोर से बोलो, आवाज नहीं आई। हर हर महादेव। आज का इतना सभी जने शांत ही से हैं। तो हाँ, तो शंकर जी चले तो गए। विजया ने कहा माता पार्वती के नैन तो दिया बे, तुम देखन दे, अब की बार में देखिए एक आध बेर तो चल जात है, एक आध बेर की गलती सबको माफ कर दे। शंकर जी एक दिन फिर चले गए। अच्छा, जब दूसरा गए तो पार्वती ने सोची कि माता जो विजया कह रही थी वो सही है, कह रही थी ऐसे ही करो चाहिए। जब तक ऐसो ने कर भी अपन, ये शंकर जी को कोई ठिकानो नहीं है, कब आ जाए पर कौन हालत में बैठे, का है किसके साथ बैठे कुछ पता नहीं है इनको। तो मन जब इन्हें देखो जो पहाड़ से उठे, अपने पर्वत से उठे, नंदी नंदी तो नहीं बैठे हुए अपने पैदल चले ऐसे। बड़ी समस्या। तो उन्होंने अपने मैल से शरीर की एक मूर्ति बनाई, मूर्ति बना करके सजाया और एक उसमें प्राण डाल दिया। प्राण जैसे डाले एक डंडा दे दिया। डंडा दे करके कहने लगे देखो हमने, तुम आज से हमारे पुत्र और माँ का जो आदेश है उसको पालन करने हैं, मेरा आदेश जो है उसका पालन करना। बोले क्या? बोले मेरा आदेश है कि तुम्हारे लिए
दरवाजे में बैठना है, कोई भी व्यक्ति आ जाए उसको जाने नहीं देना है। धीरज गुस्साए जा रहे हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। तो कह रहे वो क्या कि आने नहीं देना किसी को। एक दिन शंकर जी फिर उठे, शंकर जी सीधे उठ के सीधे जाल लगे धोते बैठे थे, डंडी तो बैठे थे एक तरफी को। शंकर जी जैसे ही जाल लगे, जैसे ही जाने लगे तो जाने के बाद में इधर रोक दिया गया। कहाँ जा रहे हो? काय को आए कुआ, तुम कहाँ से आए? शंकर जी कह लेंगे कहा भैया हमें नहीं चीनत, कह लेंगे हम नहीं चीनत, कुआ हम नहीं जाना। कह लेंगे तुम कुआ, कह लेंगे हम को हो तुम्हें उसे लेने देने कछु नहीं, हम तो इधर बैठे हम द्वार पाले, तुम कुआ भीतर नहीं जा सकत, चलो बाहर, सीधे बाहर। शंकर जी कहने लगे जो पढ़ो कुआ को बताओ, हमें क्यों रोक रहो, हमें क्यों रोक रहो? जाल लगी तो शंकर जी ने जैसे ही थोड़ा प्रयास किया, शंकर जी को धक्का देकर चलो बाहर, भीतर इधर नहीं आने। शंकर जी ने सोचो तो बलवान सो लगा थे, चले चलो चुपचाप चले चलो, का पता कुआ है। नंदी अंदी को पहुंचे, नंदी भृंगी को वहां से पहुंचाया। नंदी भृंगी आए, नंदी भृंगी ने आकर के पूछा कौन हो तुम? बोले तुम कुआ। कह लेंगे हम शंकर जी के गड़े आस, कह लेंगे रहे आओ, हम क्या करें? शंकर जी की गढ़ हो तो रहे आओ। बोले हमें अंदर जाना है। बोले नहीं, अंदर कोई नहीं जा सकता। बोले तुमने शिव जी को रोका? बोले हाँ रोका है, माँ का आदेश है, कोई अंदर नहीं जा सकता। कह लेंगे युद्ध करने वाले लड़के तैयार, लड़ाई कर ले, युद्ध कर ले। हाँ तो जितने जे नंदी आ रहे थे जे लड़न लगे। उदय भगवान गणेश जी जो थे, हाँ अकेले लड़न लगे। जब उनने डंडा चालू करे, इतने ऐसे ऐसे मारो, ऐसे पटकरा मारो नंदी के लाने, सो नंदी जो ऐसे जाते जल्दी जल्दी कड़रत गाय खचरत, नंदी खचरत जा रहे हैं। सबरे कहते हैं बचा ले, हम तो मर गए। शंकर जी कहने लगे क्या होगा? कहने लगे हम तो आज हमारे हो गए। कहाँ पहुंचा तो तुमने? कह लेंगे हो कागो, कह लेंगे हो बालक ने हमारी करिया टूट डारी, काम के नहीं बचे। अरे शंकर जी ने और गढ़ पहुंचा है, वीरभद्र को पहुंचाओ, सबको पहुंचाओ, सबको परास्त करके भगा देवे। विष्णु गए, विष्णु परास्त हो गए। शंकर जी ने ब्रह्मा जी को बुलाओ। ब्रह्मा जी आए तो जैसे ही ब्रह्मा जी आए तो ब्रह्मा जी कहने लगे क्या बात है बताइए आप। शंकर जी कह रहे सुनो, तुम एक काम करो, यहाँ पार्वती निवास बनाए हो जगह पे जाओ, खुद एक बालक बैठो है, तो वो बालक को एन एन प्रकारेण कैसे भी हटाओ। ब्रह्मा जी कहने लगे ठीक है, ये तो अच्छी बात है। हाँ तो ब्रह्मा जी जैसे ही उठे वो गए। ब्रह्मा जी भीतर ही नहीं पहुंच पाए, भी तो कुछ समय बैठे ही थे। तो ब्रह्मा जी जैसे उधर पहुंचे, ब्रह्मा जी की दाढ़ी पकड़ी और ऐसी ऐसी हला डाली, दाढ़ी मुझे पटा डाली। ब्रह्मा जी कह लिए हमें छोड़ दे, हमें छोड़ दे, हमें छोड़ दे। कह लगे काय छोड़ दे? कह लगे हम ये छोड़ दे, हम कौन लड़ में आए, हम तो समझौता कर भी आए थे। कह लेंगे समझौता कर भी आए थे, हमें नहीं करने समझौता, चलो भगवान जैसे। हाँ समझौता कर भी आए थे, हमने जब एक बार मना कर दे कि कोई भीतर नहीं जा सका तो काय भीतर जावे की चक्कर में हो। हाँ? ब्रह्मा जी तो रोज से दाढ़ी पकड़े अपनी,
के लगे चोकर बोले ना हाथ हमारी जो डाली यदि ऊंचाई और पटवा डारी शंकर जी कह लेंगे बड़ा बड़ी समस्या बनी बताओ जो बालक भूखो नहीं छोड़। शंकर जी गुस्सा में उठे। हाँ, आइए शंकर जी जैसे उठे जैसे राधे कृष्ण। शंकर जी नंदी पे बैठे और नंदी पे बैठ गए। जैसे पहुंचे तो युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। जैसे युद्ध होने लगा, युद्ध होते 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 शंकर जी ने जब त्रिशूल निकाला और त्रिशूल निकाल करके जैसे ही फेंका तो बालक का सर से धड़ से सर अलग हो गया। माँ को जानकारी हुई। माँ ने काली महाकाली को भेजा और माँ काली से कहा कि जाओ संपूर्ण सृष्टि को नष्ट कर दो, खत्म कर दो, जाओ। माँ का आदेश तो महाकाली तो सेंगे के सेंगे। हाँ, सभी देवी देवता जितने गण थे सबको निगलने लगे। हाहाकार मच गया। जब हाहाकार मचा तो देवता शिव जी की शरण में आए। बोले हम कछु नहीं कर सकता। नारद जी पहुंचे माता पार्वती के पास में। नारद जी ने कहा माँ मेरा निवेदन। निवेदन क्या कर रहे? जय अम्बे माँ जय अम्बे, 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 जय अम्बे जय अम्बे माँ जय अम्बे, 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 जगदम्बे जय अम्बे माँ जय अम्बे, कष्ट हरो माँ जगदम्बे, जय अम्बे माँ जय अम्बे, कष्ट हरो माँ जगदम्बे, जय अम्बे माँ जय अम्बे, 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 जय अम्बे माँ जय अम्बे। सत्य दरबार की आज हमें लगा सभी जने बीस उड़ी हैं, है ना? हमारे संगीत बारे में भी सूर्य से चल रहा है। कहूँ भजन हो रहा, कहूँ बजा रहा है। रोटी वोटी नहीं मिली रहेगा। बोले शंकर भगवान की जय। तो निवेदन किया। निवेदन करने के बाद में माँ मानी। माँ ने कहा एक शर्त है। बोले क्या? बोले शर्त ये है कि यदि मेरे पुत्र को जीवित कर दिया जाए तो इस सृष्टि का विनाश बच जाएगा।
यदि पुत्र को जीवित कर दिया जाए और यदि जीवित में किया गया तो विनाश होता ही रहेगा। नारद जी ने तुरंत आके गई शिव जी से, शिव जी बोले उपाय करो, नंदी इत्यादि को तैयार किया, बोले जाओ जिसे माँ ने अपने बच्चे को अभी अभी जन्म दिया हो उस बच्चे का सिर लिया हो। तो गण सभी जगह घूमे, कहीं मिलाई नहीं। एक हथनी ने बच्चे को जन्म दिया। अच्छा, हथनी ने जन्म दिया था तो हथनी का जो बच्चा पीछे पड़ा, जो शिशु होते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे, कहते हैं ना जब बच्चे जन्म लेते हैं ना तो बच्चों का ध्यान रखना चाहिए, कम से कम ज्यादा नहीं कि 1 वर्ष का, कम से कम 1 वर्ष उसको अपने मुंह के आगे सुलाना चाहिए, पीछे नहीं, घरोटा लेकर नहीं सुनी चाहिए बच्चे। क्योंकि शंकर जी ने ये कहा था कि अपने बच्चे को देखे ना मां उसका सिर एक कहा था ना, बराबर अपने बच्चे को देखे ना, क्योंकि माँ के सामने यदि बच्चे को तुम लाओगे और उसका सिर काटोगे तो वे माँ सहन नहीं कर पाएगी, उसका प्रकोप बहुत तेज होता है, इसलिए उससे भी बचना है, उससे भी हमें बचना है। तो जैसे ही जन्म दिया था उसको उसका सिर काटा, हथनी के बच्चे को लेके आए और रख दिया। जैसे ही रखा और मृत संजीवनी मंत्र, ये शुक्राचार्य को दिया गया था, मृत संजीवनी मंत्र पढ़ा गया, बालक का सिर जुड़ गया, खड़े हो गए, हाथी की सूंड, बड़े बड़े कान। हाँ, सभी देवताओं ने वरदान दिया, तुम देवताओं के गण बन जाओगे, सर्वप्रथम पूजा तुम्हारी होगी, प्रथम पूज कहना होगी। सभी ने वरदान दिया। इसलिए कहते हैं घर में कभी भी किसी देवता का पूजन करो, किसी भी देवता का पूजन करो, सबसे पहले गणेश जी का पूजन करो। भले ही एक मंत्र बोलो, ओम गम गणपतये नमः, ओम गुणोम गम गणपतये नमः, या श्री गणेशाय नमः, ओम गजाननाय नमः। आप और रखो जो नाम है सबको बोल लिया, पहले गणेश जी को मना दिया। गणेश जी की पहले पूजा करने से हमारे कार्यों में विघ्न नहीं आता, विघ्न विनाशक हैं। गणेश जी के कान बड़े काहे हैं, बताओ काहे हैं? उनके कान ऐसे बड़े हैं काहे कि गणेश जी अच्छी अच्छी बात लेते हैं, जो खराब खराब बात ऐसी ऐसी हला दिए थे, हमें नहीं जाना। हाँ। और अपन अपन की हल्के हल्के से ऐसे सोपन संसार की बातों में लग जा, नहीं लग जा, बताओ संसार की बात कान लगा के सुन। अच्छा, जो उनके बड़े कान होते हैं वो बहुत बुद्धिमान होते, बहुत बुद्धिमान, जिनको को पेट बड़े हो, हाथ बड़े हो, नाक बड़ी हो, नाक बड़ी हो, बुद्धिमान हो, ठीक है ना? तो देख के समझ जा भैया, लड़ाई भिड़ाई करने के पहले देख ले, को चेहरा देख ले, कान बड़े तो नहीं, नाक बड़ी तो बड़ी। अच्छा, नाक की बड़ी समस्या है, जहां दे नाक और पूंछ, नाक और पूंछ दो बड़ी समस्या है अपने जीवन में। कहीं कहूँगा ऐसे भैया भैया अच्छी तरह जजियो, नाक का सवाल है। हाँ भैया, नाक को सवाल है, लड़ाई भिड़ाई नहीं करने, नाक कट जे।
हाँ वो कहीं पूछ कहीं होते गए तो कहीं पूछ ही नहीं है ना कर पूछ बड़ी विचित्र चीज है सबके जीवन में है सबके लाने हैं जिनको कहते ना कर पूछ न हुई गणेश के आगे शिव के गण खड़े हैं और सबने उनका निवेदन किया सबने प्रार्थना किया सबने आशीर्वाद दिया सबने गणेश जी को शीश नवाया गणपति कहलाए गणों के पति इसीलिए उनका नाम पड़ गया गणपति बोलो गजानन भगवान की ऐसे गणेश जी का जन्म हुआ एक दिन और हम आपको एक दिन की बता अच्छे से बजाइए भैया हम भजन अच्छा सा गा रहे हैं अब वो चाहे आए बार तो आज गाने पे भी गाए कि हमारे बस की नहीं आज बजा ही नहीं लगा सही अच्छे से हाँ। एक अच्छा चाय का भजन बनाया था हमने हाँ। दूर से गई हाँ उनकी साउंड वाउंड खोल दिए भैया क्या सभी कहीं पुकारा है दिल से तो चले आएंगे पुकारोगे दिल से तो चले आएंगे पुकारोगे दिल से तो चले आएंगे पुकारोगे दिल तो चले आएंगे पुकारोगे दिल से तो चले आएंगे देख तेरे आंसू ना रह पाएंगे 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 पुकारोगे दिल तो चले आएंगे पुकारोगे दिल से तो चले आएंगे राहे अधेरी तो शिव संग होगी 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 संकट की लहरों में पाँव होगी संकट की लहरों में पावन होगी अरे जी तुम्हारी माँ अरे जी तुम्हारी ठुकराएंगे पुकारोगे दिल से तो चले आएंगे पुकारोगे दिल से तो चले आएंगे पुकारोगे दिल से तो चले आएंगे
भगवान को पुकारने के लिए हमें हृदय चाहिए, मन चाहिए, घबराने की बात नहीं होती। क्यों घबराते हो शंभु के होते, क्यों घबराते हो शंभु के होते, क्यों घबराते हो शंभु के होते, क्यों घबराते हो शंभु के होते। आंसुओं से अपनी आंखें भिगोते, आंसुओं से अपनी आंखें भिगोते, आंसुओं से अपनी आंखें भिगोते, आंसुओं से अपनी आंखें भिगोते। रो रो के दिन प्यारे, रोने के दिन प्यारे ढल जाएंगे, पुकारोगे दिल से चले जाएंगे, पुकारोगे दिल से तो चले आएंगे। देख तेरे आंसू ना रह पाएंगे, देख तेरे आंसू ना रह पाएंगे, पुकारोगे दिल से तो चले आएंगे, पुकारोगे दिल से तो चले आएंगे। और मैं आपको बताऊं, ये हमारा जीवन है, यदि हमें सुपुर्द करना है तो शंभु को करो। शंभु जो बराबर है, जो हमारे जीवन को भी बराबर बना दे, वह शंभु। भोले के भरोसे जो सब छोड़ दोगे, भोले के भरोसे जो सब छोड़ोगे, भोले के भरोसे जो सब छोड़ दोगे, भोले के भरोसे जो सब छोड़ दोगे। प्रेम के बंधन को भोले न तोड़े, प्रेम के बंधन को भोले न तोड़े, प्रेम के बंधन को भोले न तोड़े, प्रेम के बंधन को भोले न तोड़े। पल पल तुम्हारे प्यारे, पल पल तुम्हारे प्यारे, पल पल तुम्हारे प्यारे शबर जाएंगे, पुकारोगे देख तेरे आंसू ना, देख तेरे आंसू ना रह पाएंगे, देख तेरे आंसू ना रह पाएंगे। चले आएंगे, चले आएंगे, पुकारोगे दिल से तो चले आएंगे, चले आएंगे, चले आएंगे। पुकारोगे दिल से तो चले आएंगे, देख तेरी आंसू ना
रह पाएंगे। पुकारोगे दिल से तो चले आएंगे। भगवान को अपने दिल से पुकारना चाहिए। अंदर जो मन है, इस मन से यदि पुकारोगे तो भगवान को आना, शिव को आना पड़ेगा। क्योंकि भगवान जो हमारे शंभू है वो दिल की पुकार सुनता है, मन की पुकार सुनता है। और जब हम मन से पुकारें, दिखावटी भगवान को पसंद नहीं। भगवान कहता है हमें दिखावटीपन बिल्कुल पसंद नहीं। मंदिर जाओ तो सजने की जरूरत नहीं। मंदिर जाओ तो कम से कम अपने भगवान को अपना मन अर्पण करने के लिए जाओ। मन दे, क्या नाम देखो, मन दे, अर्थ निकालो। मन दे, जो मन का दिलदार कर दे, है ना, जो मन का दिलदार कर दे वही मंदिर है। हाँ। हमें मंदिर जाते वक्त सजने संवरने की आवश्यकता नहीं। हाँ। भगवान कहता है हमें तुम्हारे कपड़ों से मतलब नहीं है, हमारे लिए तुम्हारे रूप से मतलब नहीं। हाँ, हमें तो तुम्हारा मन चाहिए। और जिस दिन तुमने अपना मन मेरे लिए आकर के अर्पण कर दिया, मैं प्रसन्न हो गया। भाव होना चाहिए। कल मैंने बताया था कि भाव होना चाहिए। कोई भी चीज में यदि हमारा भाव नहीं तो कोई मतलब नहीं। हमारा भाव, हाँ, कथा सुनने में यदि हमारा भाव ना हो तो जो पाँव ना करे, जो पाँव ना करे, ऐसे वैसे भाव। बैठे यार, हम तो ऐसे बैठे कि भाई जजमान ने कही थी सो बैठने पर बोला तो से बोला मैंने जाते सो कहती थी। ये से क्या करे, इससे मतलब नहीं। आना है तो भाव से भगवान को अपनाओ। और जो ने अपना लिया ना तो शंभू ने सब कुछ दे दिया। मैं तो आपको महाराज जी एक बात बताऊं, साक्षी हूं, भगवान ने हमें इतना सब कुछ दिया है बिन मांगे। हमने भगवान से नहीं मांगा, कोई कह नहीं सकता। हाँ, हमने भगवान से कभी कोई अर्जी नहीं लगाई। भगवान के मेरा जो मैंने अपना कर्तव्य वो किया, भगवान के यहाँ जाकर के प्रणाम किया, भगवान आप जानो क्या करना है, आपको जो उचित लगे वो करना। तो मेरी जो ख्वाहिशें नहीं थी भगवान ने हमें वो दिया, मैंने जो कभी सोचा नहीं था वो दे दिया। अब क्या चाहिए, है ना? इसलिए भगवान से कभी ख्वाहिश नहीं, कुछ मांगने की चाह नहीं, भगवान देगा। उसको पता है कि क्या चाहिए आपको। भगवान गणेश जी को सिंदूर बहुत प्रिय है। भगवान गणेश जी के लिए सिंदूर अवश्य चढ़ाना चाहिए। सिंदूर हनुमान जी को जो चढ़ता है ना बहुत प्रिय है। और अकहुआ का यदि सफेद अकहुआ के गणेश जी आपके पास में बना के यदि आप रख लो तो जीवन के लिए मान के चलो कि आपका पूरा जीवन संभल जाएगा। एक करोड़पति भी करोड़पति हो जाएगा। हाँ। सफेद अकहुआ जानता हूँ, सफेद कौआ को खोदो भी जात कैसे बताए दे रहे जो देखो महाराज जी के भरोसे रहे तो महाराज जी अकेले कछु नहीं कर पाओ। तुम सही बता कई अकेले को हमने उपाय बता सके महाराज जी तुम्हें करवा दियो। महाराज जी कथा करेंगे तुम्हें कौआ खोदो हैं बताओ भाई अपनी पूजा पाठ करें तुम्हारा कौआ देखा। सफेद अकौआ जो होता है पुष्य नक्षत्र रविवार के दिन या गुरुवार के दिन
किस दिन? रविवार के दिन या गुरुवार के दिन, पुख नक्षत्र। हम लोग पुख बोलते हैं, आप लोग पुष्य बोलते हैं। हम लोगों को व्याकरण में शा को खा पढ़ाया गया है, शा को खा पढ़ाया गया है व्याकरण में। आप लोग सा बोलते हैं, हम लोग खा बोलते हैं, अंतर इतना ही। तो आप लोग जो बोला तो, चाहे पुष्य बोला तो चाहे पुख बोला तो, उस दिन रविवार को या गुरुवार को देख लेना, कहीं सफेद कौआ हो। अकौआ को यहाँ जाकर के दूध, चावल, हल्दी इत्यादि अर्पण करना। अर्पण करने के बाद में ये वेद का इसी का उपाय बता रही है, इसमें लिखा है, अलग से नहीं बता रही, इसे पुराण में लिखा है, पढ़ लेना, बाहर की चीज नहीं बताते। हाँ, लाओ उस दिन बढ़िया उनका पूजन करो, गणेश जी बनवाओ आकार के, है ना। आकार के गणेश जी नहीं बनते तो अकौआ की जड़ ही रख लो उस दिन, सिंदूर लगाओ, लड्डू का भोग लगाओ, दूबा चढ़ाओ। हर गणेश चतुर्थी के दिन उनके प्रति व्रत रखो। व्रत ना रख सको तो उनको सिंदूर अवश्य चढ़ाओ, लड्डू का भोग लगाओ। फिर देखो आप, हाँ, गणेश जी की कृपा अपने आप हो जाएगी। हाँ, रिद्धि सिद्धि विद्या बुद्धि सब कुछ देते हैं गणेश जी। क्या चाहिए वो मिलता है, करना पड़ेगा हमें, है ना। ये गणेश जी का उपाय है। सिंदूर धूप नैवेद्य गंध से पूजा जो कर पाएंगे, चंदन तांबूल समर्पित कर वो मन चाहा बर पाएंगे। इन चीजों से जो पूजन करता है तो मन चाहा वर प्राप्त होता है, प्रसन्न होता है। आगे कथा आती है गणेश जी के विवाह की। गणेश जी एक दिन माता पार्वती और शंकर जी बैठे थे, बैठे एक दिन चर्चा कर रहे थे कि देखो बाल बच्चे बड़े हो रहे हैं, अपन को नहीं हो जा चिंता। शंकर जी पार्वती शंकर जी से कहते देखो बाल बच्चे बड़े हो रहे हैं। अच्छा बड़े तो हो रहे हैं, मनो क्या करिए, ने तो अपनी न संपत्तियाँ है, ने जेवर बनवा पे भी। आजकल सोने की तो बात ही छोड़ दे भैया, सोनों को तो कोई बनवा ही नहीं पा रहा महाराज। सोने तो महंगो होगा, क्या बताए, ले नहीं पा। जिसने रखा सोना उसका बंद हो गया सोना। हो जात के नहीं हो जाता, बताओ। हो सोनो रख ले घर में, सो ले, वही की चिंता, ये हिरा नहीं जाए, ये हिरा नहीं जाए। तो शंकर जी आए पैर में ऐसी कटर माला हो वो ने ले थे। बिना सोने को काम ही नहीं बना। अच्छा कोई समस्या, अच्छा सोना कैसा होना चाहिए? एक कथा आती है, सोने में कलयुग का वास है। सबने सुनी कथा, भागवत में सुनी। तो अब जितने जने सोना पहन रहे हो सब जन उतार धरती जो माए। वो नहीं होता है। अब कलयुग को संग ही नहीं लाया। अब मन जो पता ही नहीं है कौन सोनी में है, कौन सोनी में कलयुग को वास है, जो पता है बताओ कौन से सोने में कलयुग को वास पता है? कौन से जो को पता हुआ खड़ा करो, कौन से सोने में वास है? मुकुट तो ठीक है, मुकुट की सवाई लगी रहती, और कौन सा सोना सुन लीजिए ध्यान से। जी को उन्हें बेईमानी से पैसा कमाओ होए, एक दूसरे को मार के पैसा कमाओ होए, गरीब व्यक्ति को कष्ट दे के पैसा कमाओ होए, उसे जे को उन्हें सोना खरीदो होए,
रिश्वत लई हो उसे जो ने सोनो खरीदो हो जो कोई में आए कलयुग को पास सुखी ने रहे वो या तो गिर जे या हेरा जे सोना हिराना भी खराब मिलना भी खराब वो नाम है ये सोना ठीक है ना तो कबो भी ध्यान रखियो यदि अपन बेईमानी को पैसा कमाते हैं तो बेईमानी को पैसा दानवार जो को दान दे तो कुछ हो नहीं फलक हाँ ना हमारी आरती में चढ़ा रहे हो को भैया उदास के बीच चले जाए जी को दान दे कुछ हो नहीं फलक महाराज जी जी को ले ले वो नहीं फलक कई महाराज जी को दे दे महाराज जी को पता चलो को बुखार चढ़ा सो फूल ही लेने पर 20 रुपया की 10 को तुमने दो काम परी अब कहां से फल ले बताओ एक जगह ऐसी कथा चल रही थी एक जने कह लेंगे महाराज जी के मुंह में आगी रे तेरे आगी एक जजमान सुन लो तो कथा में पहले अब तो नहीं तो हवन हो तो एक ने कह आगे लिया तो उन्हें कंडा उठाओ महाराज के मुंह में घोट दो मुंह में डाल दो महाराज जी के क्या कर रहे कहले महाराज आग ये निकाल रहे अरे कहने लगे जा आग नोई दे दे मुंह में कंडा डाल दो बताओ ये सोने खाइयो हाँ आगी बाहरी वचन रूपी आगी हाँ ब्राह्मण से कभी ऐसे वचन मत बुलवा लेना जिससे हमारे जीवन में परेशानी आए वचन रूपी आगी है वो हाँ बागी नहीं होत ना कल से धरन लगो कि भैया हम चावर चल जाए चावर जोड़ जा से उठते से लिया वो कुकर उधर जाऊंगा मुंह पे ये जी आगे रोई हुई ठीक है ना इसलिए कहते ब्राह्मणों से या तो चीज पहले सबसे बड़ी बात है कि उनसे विवाद ना करो विवाद यदि उनसे कर रहा है तो भैया दूर हो जाओ यदि कोई ऐसा आता भी व्यक्ति है तो पहले दूर हो जाओ और जो पंडिताई करा तो वो ब्राह्मण भगवान को भक्त हो उसे तो उलझियो ही ने और से तो उलझ जा तो ठीक है ये भगवान को भक्त रीत ना हो और यदि उन्हें माला टार में शुरू कर दी तो जा समझिएगा फिर हाँ उलझियो ही नहीं गुरु शंकर भगवान की जय नहीं बोली गुरु शंकर भगवान की स्वस्थ से हो जाता हार से जाता गणेश जी की ब्याह की तैयारी जैसे ही माता पार्वती ने शंकर जी से कही एक काम करो अपन ब्याह की तैयारी करी इस माता पार्वती कह लेंगे देखो ब्याह के लाने तो कुछ व्यवस्था बनाना पड़ा कह लेंगे व्यवस्था बनाने पर तो व्यवस्था के लाने क्या करें कह लेंगे देखो कुछ अपन पहले कमा धर्मा ले फिर अपन ब्याह कर भी गणेश जी को कार्तिक भगवान का दो पुत्र बड़े हो गए ठीक है कह ले क्या करे कह लगे लंका बनवाई थी सो रावण ने ले ले का बच्चों कहीं कछु नहीं कहीं काय लच्छू नहीं थे कच्छु न होते कच्छु ऐसे लच्छू हाँ बनवाई थी सो रावण ने ले डाला अब क्या करें कह लेंगे एक काम करो अपने थे कैलाश के बगल में जगह डरी कह नहीं आओ कह लेंगे ये मैं अपन खेती करवा दी
खेती करवा भी फसलें हुई अपन बेची पैसा है नहीं आया कहले ठीक है। तो पार्वती ने कही को करे खेती, कई खेती नंदी को बोला कहीं को करे खेती, कहीं खेती तो पटेल ही जाना तो अच्छी करके, पटेल का नहीं बैठे थे, बैठे हो तो बैठे रहे जो दिक्कत नहीं, चतुर नहीं था पटेल। पटेल चतुर हो तो भोवत तो कहीं पटेल ही जाना अच्छी खेती करके, कोई ठीक है बोला पटेल को कैसे बोला आए पटेल साहब शंकर जी से हाथ जोड़ के फिर वो आदेश कहने ये पटेल एक बात है कहने की देखो हम मोड़ा मोड़ी हो गए बड़ी अच्छा हमारों की तो जैसी जैसी चल गई कट गई, अब बड़े बड़े बाल बच्चे हो जाए तो घर की सोचने पर घर दो जो हो जाए इनको ब्याह पर हो जाए बिना घर की आजकल को ब्याह करत नहीं यहाँ तो कछु व्यवस्था हो जाए। कह लगे क्या करने, कह लगे एक काम करो तुम खेती कर ले, कह लगे खूब अच्छी हमसे हम इतनी खेती में होशियार है हमसे ज्यादा को होशियार हो नहीं सकता। कह लगे ठीक है हमने यही को बुलाओ। कह लगे देखो तुम्हें खेती करने हैं और जो कैलाश के जैसे तो जंगल जो डरो है सबको अपनों बखर के उड़ी में अपनों गेहूँ अनाज जो भी आपको बहनों से बह दिए। पटेल के लोग ठीक है बह दे अभी मनो पहले एक शर्त रख ले ये कैसो का करना, कहले बताओ कहले अपन जो खेती करने है कैसी करेंगे, दो प्रकार की हो कहलेंगे या तो मैं तुम ठांसा दे दे खट्टी दे दे तुम पैसा ले फ्री हो, और या तो ऐसे कर को भगाई से ले ले आदि आदि। शंकर जी कहने काय में फायदा, कहने भगाई में ज्यादा फायदा है, तो हो सका 100-200 पूरा न करे आए। शंकर जी कहने ठीक है तो अपना भगाई से कर ठीक। अब शंकर जी से बोले का कहते एक और अब और शर्त है हमारी, कहने का कहने क्या बता फसल होते कहने होते, कहने की फसल होते तो तुम ले हो कहाँ की, कहने की फसल हो जहाँ की हो तो ले भी, कहले नहीं ऐसा नहीं, कहले क्या बताओ फसल होते तो कहाँ की ले, कहले की फसल तो ऊपर हो, कहले हाँ फसल ऊपर हो नीचे तो होते नहीं, हाँ ठीक है ठीक है तो आप ऊपर की ले आओ, कहले आओ तो हम हम नीचे की ले, पटेल लगे हम नीचे की लेना ठीक है। तो ये पटेल ने कहा करो खेती ये दी बकर के सकल आवे है उन्हें सकल आवे है तो सकला ने अच्छे हो ऊपर हो तो बताओ आप ही बताओ जो चार शंकर जी के नजर आया, शंकर जी के लिए जो के आगे ले चारों नंदी जा रहे के लगे और बात अपनी हती आधे आधे की सुनिए जी को ये सकला दे घरे पटा के आओ और मारो तो चुका तो जरे आके नंदी जा नंदी की तो जुगाड़ बना दे। शंकर जी के लिए देव पार्वती हमने कह दी चक्कर मैंने परो पटेलों से आलो तो कहा खत्म कहले देखो पेरी साल आए अपन पता नहीं है तू 1 साल 2 साल और करवा दो ठीक है। फिर बोला पटेल बोला कहले कि हम बताओ अब क्या करने, कहले कि फिर से आधी कहले हाँ ठीक है, कहले अबे बताओ अब क्या करिए, कहले कि देखो अबे पिछली साल तुमने हमें उल्लू बना के चले गए थे कि तुमने नीचे की फसल ले ली थी घरे रख ली थी, ऊपर के हमारे तो मार रख गए थे, अब ऐसा करो हमें दे दियो नीचे की तुम ले लीजिए ऊपर की। पटेल कहलेंगे ठीक है गाओ सुई ने पिसी वे दे तुझे पिसी काटी घरे धरे आओ और ठंडा ठंडा शंकर जी के फिर पटा गया। शंकर जी कहते जो क्या खेलेंगे चार कहले जो ही नहीं करो के लिए हाउ अपनी बात कहा थी बात पे अटक रहो ना, हमने कह दिया आधो आधो हमने कर लो, आधी फसल तुम्हारी आधी हमारी ठीक है। शंकर जी कहने लगे देखो पार्वती अभी मान जा घर की लगन जा रही जो कछु जेवर तुम्हारे पास मतारी ने गाओ तो वो भी चलो। कहने लगे देखो अब 1 गारो करवा दे 2 बेर की हो गई, अब की अपन दूसरे हिसाब से कर भी कहने ठीक है। फिर बोला पटेल आए कहने का
कहने देखो बेटे, अब 2 साल से मैं आई हूँ, तुमने हमें बर्बाद कर दिया। पैसा चलोगा हम आओ, हमें कछु मिलो नहीं है, चारों मिलो से नंदी ने चल लो। कहले अब क्या करने, कहले अब हमें जो करने हैं, आपकी ये साल की फसल हम ले ली आदि आदि। कहने के देखो हमने ऊपर की और नीचे की, ऊपर की भी फसल ले और नीचे की भी फसल ले। पटेल कहते ठीक है, सुई ने भोंटा वे मका के भोंटा नहीं आओ, ये कहाँ आओ बताओ, बीच में हो, बीच के निकारी घरे धरे आओ, मैं चारों ना तो संगत जी ने फिर पटक गया। कहने लगे ये पटेल देवदारी अंधे हमें न बकेदी करवाओ ने मुंह मोड़ा मोड़ी के ब्याह करने, ये से हो तो से यार बोले शंकर भगवान की। हाँ जो कहते जिसका जो कार्य यदि वही करे तो उसको सरलता से कर लेता है। हाँ न सब जने घाटो पाओ। तू इधर शंकर जी से बोला तो शंकर जी कहने लगे ठीक है विवाह करेंगे। तो कार्तिक जी ने और गणेश जी ने सुन लिया। गणेश जी पार्वती जी से कहने लगे पहले विवाह मेरा होगा, कार्तिक जी कहने लगे पहले मेरा होगा। दोनों का झगड़ा होने लगा। माता ने कही झगड़ा मत करो, एक सलाह दे रहे महाप्रभु, जो कोई पहले तीनों लोगों की परिक्रमा करके आएगा उसका पहले विवाह हो जाएगा, उसका विवाह पहले हो जाएगा। ठीक है। कार्तिक जी ने तो अपना मयूरी बोला बैठे प्रणाम करो चले गए 3 लोगों की परिक्रमा करने के लिए। अब गणेश जी बेचारे क्या करे, चुखरा हुआ चूहा कहाँ जाए वो, ये जैसे एरिया में छोड़ भी तो 5 मिनट में तो रोड 5 मिनट में रोड तक पहुंचे। और 3 लोग गणेश जी के लगे काकर विचार करो। तो गणेश जी ने विचार किया, गणेश जी बुद्धि में तेज थे ना, तो विचार किया कहने लगे एक काम करो माता पिता को बैठा लो। तो माता पिता बैठे थे, उनकी 7 परिक्रमा गणेश जी ने लगा दी। और जैसे 7 परिक्रमा लगाई और बैठ गए गणेश जी। माता की आंखें खुली, माता ने कही गणेश जी तुम्हें दे बैठे गए नहीं ना, दो भैया भाई लोग आ रहे। कहने लगे माँ एक चीज बताओ, माता पिता से भी बढ़कर कोई तीर्थ होता है क्या? माता पिता से यदि बढ़कर कोई तीर्थ होता हो आप बताओ। बोले नहीं, माता पिता सबसे बड़े तीर्थ हैं। जिसके घर में माता पिता हैं वो तीर्थ को जाए तो उसको पुण्य नहीं मिलता। हाँ। माता पिता को लेकर के जाओ। अब मम्मी पापा बैठे तो घरे बैठे खांस रहे और तुम तीर्थ में जाकर घूम रहे। अच्छा उनको खांस वो तुम्हारा तीर्थ में खीला सो लगे है। हाँ क्या सास ससुर हो, क्या अपने माता पिता हो, यदि वो घर में है तो बिना उनकी अनुमति के और बिगैर उनके लवाए जाना नहीं चाहिए तीर्थ में। माता पिता बोल देंगे हो जाओ बेटा तो जाओ। अब ये बेचारी तकलीफ है और तुम घूमो तीर्थ करो, बिल्कुल नहीं मिल नहीं मिल। ठीक है, इसलिए माता पिता को लेकर के जाना चाहिए। तो गणेश जी ने निवेदन किया तो गणेश जी की पुत्रस्य महातीते पितरस्य पंकजम अन्यातीते तु दूरे मे गत्वं संप्राप्ते पुनः। माता पिता से सुन करके कि माता पिता से बड़ा कोई तीर्थ है ही नहीं। और जिसने माँ बाप की सेवा नहीं की उसने जीवन में कुछ नहीं किया।
हर बात को तुम भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना। हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। रो बोले माँ बाप को मत भूलना। हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। उपकार ही तेरा को है, इस बात को मत भूलना। उपकार किया कोई, इस बात को मत भूलना। धरती पर देवों को पूजा, भगवान को राख मनाया है। धरती पर देवों को पूजा, भगवान को लाख मनाया। तब तेरी सूरत पाई है, संसार में तुझे बुलाया है। तब तेरी सूरत पाई है, संसार में तुझे बुलाया है। इन पावन लोगों के दिल को, इन पावन लोगों दिल को पत्थर बन कर मत तोड़ना। हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। ताली से अपने ही पेट को काटा है और तेरी मांग सजाई है। अपने ही पेट को काटा है और तेरी मांग सजाई। अपना हर कोर खिला करके सब तेरी भूख मिटाई है। अपना हर कोर खिला करके सब तेरी भूख मिटाई है। अमृत देने वालों के, अमृत देने वालों को जीवन में जय मत बोलना। हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। जो चीज भी तूने मांगी है वो सब कुछ तूने पाया है। जो चीज तूने
मोइए वो सब कुछ तूने पाया अरे जीत को लगा सीने से बड़ा तुझसे नेह लगाया है वो लगा कर सीने से तुझको ने लड़ाया इन प्यार लुटाने वालों का इन प्यार लुटाने वालों का ये प्रेम जाल मत तोड़ना हर बात को तुम भूलो भले माँ बाप को मत भूलना कीड़े में सदाए सोई है सूखे में तुझे सुलाया है कीड़े में सदा ही सोई है सूखे में तुझे सुनाया बाहों का बना करके झूला तुझे दिन और रात झुलाया है बाहों का बना करके झूला कुछ दिन रात झुलाया बाहों का बना करके झूला तुझे दिन और रात झुलाया है बाहों का बना करके झूला कुछ दिन रात झुलाया निश्चल है आँखों निर्मल निश्चल आँखों में आंसू भी मत भूल हमारे बाप को भूलो भले माँ बाप को मत भूलना अरे बाप को तुम भूलो भले माँ बाप को मत भूलना अरे बाप को चाहे लाख कमाई धन दौलत और बंगला कोठी बनाई है चाहे लाख कमाई धन दौलत और बंगला कोठी बनाई माँ बाप ही ना खुश होते हैं बेकार ये सारी कमाई माँ बाप ही ना खुश होते बेकार ये सारी कमाई तब लाख नहीं ये खाक तब लाख नहीं ये खाक इस बात को मत भूलना अरे बाप को तुम भूलो माँ बाप को मत भूलना माँ बाप को मत भूलना माँ बाप को मत भूलना गुरु शंकर भगवान की जीवन में सब कुछ भूल जाना लेकिन अपने माता पिता को सास ससुर को कभी ना लड़ाई झगड़ा होना चाहिए हाँ उनसे प्रेम करो
एक माँ को छोड़ के आती है, दूसरी माँ में प्राप्त होती है। और उन सासों के लिए भी मेरा निवेदन है, उन सासों के लिए भी निवेदन है जो झगड़ा करती है, उनके लिए नहीं जो करते ही नहीं, वो तो ठीक है, जो करते हैं उनसे भी निवेदन है कि जैसे आपने अपने पुत्र को गर्भ में रखा, ऐसे ही उस पुत्री को जो घर में तुम्हारे आई है, उस पुत्री को भी किसी माँ ने अपने गर्भ में रखा, बड़ा करके तुम्हारे लिए तुम्हारे घर में भेजी, तुम्हारे घर की सुरक्षा करने के लिए, तो उसको भी अपनी पुत्री की भांति, बहू की भांति नहीं। हाँ, यदि जिस दिन तुम माँ बनना चाहोगी ना, तो तुम्हें बहू को पुत्री बनाना पड़ेगा, और तुम सास बनोगी तो सास ही बने रह जाओगे। सास बनने में तो बड़ी कठिनाई है भैया, सास न बन लो को। हाँ, सास, हाँ, सास की जगह माता जी बन जाओ, मम्मी बन जाओ, अच्छी बात। हाँ, सास कहियो जाकर वो से कहियो नहीं कि हम सास यहाँ आए नहीं। और देखो क्या होता है महाराज जी, हम अपनी बेटी को अच्छा मानते हैं, मेरी बेटी बहुत प्यारी है, दूसरे की बेटी प्यारी है, और हमारी बेटियां दूसरे के घरे जाए तो हम के घरे लड़के पहुंच जाए, है ना। तो गलती कहाँ है, हमारी भी है कि नहीं है? सबको बराबर है ना, सबको बराबर, छोटा बड़ा कोई नहीं। प्रेम करोगे तो प्रेम मिलेगा, लड़ाई करोगे तो ये डंडा को मारो आप, तो तुम 10 मारो तो कोई एक आध मार ही दे, और ये सोखल जे है वो कहो एक आध डंडा धो के ये सोखल हो कर आई टूट गई सो जिंदगी में डरी रही। हाँ, है ना। इसलिए गणेश जी की विवाह की तैयारी हुई, गणेश जी का विवाह हुआ। समत पुण्ये चा दुखे चा यस्य बुद्धि विशेषता तस्य दुःखम विनाशते सूर्य दुष्टे यथा तमा। कहते जिसमें बुद्धि श्रेष्ठ हो, जिसमें बुद्धि हो वही बलवान है। बुद्धिस्य बलम तस्या निर्बुद्धिस्य कुतो बलम। संस्कृत में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। कूपे सिंहो मदो मतः सास के निपातिता। एक छोटी बुद्धि वाला व्यक्ति बड़े शेर को भी हरा सकता है ना। ऐसे यदि हमारे पास में बुद्धि तो है, लेकिन हम उसका सदुपयोग करना सीख जाएं तो उस बुद्धि का सही उपयोग हो जाएगा। गणेश जी बुद्धिमान थे, उनका विवाह हुआ किसके साथ? विश्वकर्मा जी की पुत्री रिद्धि और सिद्धि के साथ। 2 पुत्र हुए, 100 लाख। हाँ, दोनों पुत्र होने के बाद में कार्तिक भगवान वापस आ रहे थे कि आज परिक्रमा लगाना है, वापस बुला दे, जल्दी बुला दे। कार्तिक जी जैसे जा रहे थे, बीच में नारद जी मिल गए। नारद जी मिले तो नारद जी ने कहा कहाँ जा रहे? कार्तिक जी कह रहे हम तो परिक्रमा करे यहाँ से जा रहे हैं, ब्याह करवा है। कह लगे तुम ब्याह करवा में जा रहे, ब्याह तो होगा। कह लगे हो कौन को? ये तुम्हारी छोटी बच्चियां हो ये ब्याह होगा। हम उधर गए थे परिक्रमा कर भी थे, ब्याह होगा। कहले सही बताओ। कहले साँच ये बताओ, हम झूठी का भी बोला। नारद जो को की बात को रद्द ही नहीं हो को कर सकत रद्द को नहीं कर सकत, क्योंकि हिम्मत ही नहीं है कि नारद की बात रद्द कर देगी। नारद कह नहीं हमारी बात को रद्द ही नहीं कर सकत। यदि विश्वास न हो तो चले जाते हैं। देखिए आप तो जी जैसे ही गए सोच पार्वती जी के संग में 2 नाती खेल रहे थे। कह लें जे कुआं खेल लेंगे तो आए भैया के पुत्र हैं, ब्याह हो माता से रूठ करके चले गए। बोले हमें नहीं दे तो हमारी माता नहीं, हमें मतलब ही नहीं रखो, शुरू से तुमने जो ही करो है। हाँ, जो हो घर में यदि एक बाल बच्चे हो अच्छे चाहो, दूसरे को नहीं चाहो तो ये ले तुम हमारा नहीं चाह, तुम ऐसी कहूँ से हम ऐसे लगत कि ऐसे डरे मारी ऊँचे से उठा ले आई और पाल लो बड़ो कर लो, ऐसे ही समझ नहीं। हम तो भगे जा रहे हैं घर से, जब उठाओ मयूर के बेटे चले गए रूठ के।
कार्तिक जी रूट के गए, कौंच पर्वत पर जाकर के बैठ गए। वहां गए, बैठे, जैसे ही बैठे और निवास वहां बना दिया। अब शंकर जी को तो अपन कल लोहा चल रहा, आज नहीं। कार्तिक के पास भी मनावे के लाने आज बैठे रहते उनको गुस्से में। यदि काय किया वो एक बार देखो गुस्सा में अपन मनावे चले गए थे, इतने अभी कथा कर रहे थे, थोड़ी सी समस्या बन गई थी। तो ये से भैया बैठी रहते रूठी, आज बैठी रहते, कल तक गुस्सा शांत हो उसको मनावे पहुंचाएगा। एक छोटा सा भजन, इसके बाद में आरती। आज की कथा को यही विराम देंगे, कल की कथा पुनः उसी समय से 2 दिन शेष रहे। कितने दिन शेष रहे? 2 दिन। 2 दिन में हमें शिव महापुराण की कथा को और श्रवण करना है। सभी एक छोटा सा भजन सभी गाएंगे हाथ उठा करके, इसके बाद आरती की तैयारी होगी। आरती की तैयारी करने लगे हमारे महाराज जी। भोले के हाथों में है, किसके हाथ में? बोले भोले के, कि भोले के हाथों में है हम भक्तों की डोर। भोले के हाथों में है हम भक्तों की डोर, और किसी को खींचे धीरे तो किसी को खींचे जोर। के हाथों में है, भोले के हाथों में है हम भक्तों की डोर। भोले के हाथों में है हम भक्तों की डोर, किसी को खींचे धीरे तो किसी को खींचे जोर। किसी को खींचे धीरे किसी को खींचे जोर। ताली के साथ ताली को बता दो, ताली। शिव जी से हम कह जरूर है, मर्जी है इसकी हमको जैसा नचाए, जितनी जरूरत उतना पास बुलाए। मर्जी है इसकी जैसे जितना जितनी जरूरत उसे और लगाए, जितनी जरूरत उतना और लगाए, जितनी जरूरत उसे और लगाए। तुम बजाओ। ये चाहे जितना खींचे, जितना खींचे, चाहे जितना खींचे हम काहे न चाहे दो। चाहे जितना खींचे हम काहे न चाहे दो। किसी को खींचे धीरे, किसी को खींचे दो, किसी को खींचे धीरे, किसी को खींचे दो। मुझे हाथों में हम भक्तों की किसी को खींचे धीरे, किसी को खींचे और शिव जी से गए, जोर से गाए थोड़ा सा। बोले तुम्हारे जब से हम हो गए, गंगे जी
जिंदगी के कम हो गए हैं, भोले तुम्हारे जब से हो गए हैं, गम जिंदगी के कम हो गए हैं, गम जिंदगी कम हो गए हैं। बंद कर तेरी डोरी से, बंद कर तेरी डोरी से, बंद कर तेरी डोरी से हम नाचे जैसे कैसे नाचे, बंद कर तेरी डोरी से हम नाचे जैसे वो, और किसी को खींचे धीरे, और किसी को खींचे और किसी के नीचे हो। देखिए शिव जी से कहें, क्या कहना है शिव जी से, क्या कहना है मालूम, खींच खींच डोरी जो संभाला न होता, खींच खींच डोरी जो संभाला न होता, हमें तो मुसीबत से निकाला न होता, हमें तो मुसीबत से निकाला न होता। खींच खींच डोरी जो संभाला न होता, हमें तो मुसीबत से निकाला होगा, हमें तो मुसीबत से निकाला होगा। चाहे जितना खींचे, चाहे जितना खींचे, चाहे जितना खींचे, गाय बचाए, किसी का खींचे धीरे, किसी का खींचे भगवान भोलेनाथ जी से कहे, बनवारी टूटे कैसे भक्तों से नाता, तोर से बता है सैनिक दाता, बनवारी टूटे कैसे भक्तों से नाता, तोर से बता है सैनिक दाता, तोर से बता है प्रेम कराता, तोर से बता है प्रेम कराता। हमें क्या करना है, हमें क्या करना है मालूम, नूर देश पे भरोसा, क्या रखना है भरोसा, नूर देश पे भरोसा, ये डोर नहीं कमजोर, नूर देश पे भरोसा, ये डोर नहीं कमजोर, किसी को पीछे धीरे, किसी को पीछे लेके हाथों में
किसी को पीछे धीरे तो किसी को पीछे लो, किसी को पीछे धीरे और किसी को पीछे हो, किसी को पीछे धीरे और किसी को पीछे हो, किसी को पीछे लो। और किसी को पीछे हो। बोले शंकर भगवान की जय हो। विश्वनाथ की जय हो। प्राण की जय हो। हाँ विशल सीटी बच जाते हैं तो लगा कि कचरा गाड़ी तो नहीं आओ हम गाड़ी बंद बस ठीक है।